कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। आई रिपीट, व्हाट पाकिस्तान हैज लॉस्ट वाया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया और उसके पश्चात मैं कहूंगा यह सीज फायर नहीं, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। यह एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है तो यह अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है। जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार। अंदर घुस के मारा है हमने। यह एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ। पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती थी मगर उस पर काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कमलेश जी। तो ये संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, बीजेपी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, और वो जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल वही सही बात है। वो भारत की सेना ने भी बताई कि इन 5 दिनों में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमारी 24 मिसाइलों ने मात्र 23 मिनट के अंदर कहर बरपा दिया और उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर का शामिल है, जिसमें एलईटी का मुरीदके का हेडक्वार्टर शामिल है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े बड़े आतंकवादी कैंप्स और ठिकाने शामिल हैं। और इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनके जनाजों में पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े जनरल पहुंचे। और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जनाजे में पहुंचकर फूल चढ़ा रही है। इसके अलावा भारत ने 11 एयर बेसेस को तहस नहस कर दिया, जिसके प्रमाण आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। इन एयर बेसेस को कितना नुकसान पहुंचा, यह बड़ी डिटेल के अंदर हमारी जो कल डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था। उनके हैंगर्स जहां जहाज रखे जाते हैं वो ध्वस्त हुए, उनकी रडार्स ध्वस्त हुई, उनके रनवेज को हमने जगह जगह मिसाइल से मारकर उसमें बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, जिससे उनके एयरक्राफ्ट, उनके फाइटर जेट उड़ने के लायक ही नहीं रहे। यह भारत ने सबूतों के साथ पेश किया। दरअसल बालाकोट में जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद, तो पाकिस्तान ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए कहा था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ भारत की एयर स्ट्राइक में, हमारे तो केवल पेड़ गिरे। तो इस बार भारत ये समझता था कि इस बार दुनिया को प्रमाण देना भी जरूरी है। तो इसलिए जितनी जगह हमने प्रहार किया उसके प्रमाण कैसे आएंगे इसका भी बंदोबस्त किया। इसके लिए सैटेलाइट इमेजेस का तो इस्तेमाल हुआ ही, यूएवीज का भी इस्तेमाल हुआ। जिस वक्त मिसाइलों से या अन्य तरीकों से इन टारगेट्स को हमने नष्ट किया, उसी दौरान यूएवी से उसकी पिक्चर्स भी ली जा रही थी और वो साथ साथ दिखा रहा था कि कैसे हमारी मिसाइल गिर रही है, बम गिर रहा है और उसका टारगेट जो है वो ध्वस्त हो रहा है। और ये सब कुछ वीडियोस में, पिक्चर्स में, सैटेलाइट इमेजरी में कैद है, जो कि एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचाया। पाकिस्तान में आतंकवादी और उनके ठिकानों को और उनके एयर बेसेस को हमने नष्ट किया है, तहस नहस किया है। इसके अलावा पाकिस्तान
कि सेना ने खुद माना था कि उनके कई जवान इस हमले में मारे गए हैं, इसका नंबर आंकड़ा भारतीय सेना ने कल दिया कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान जो हैं वो एलओसी पर मारे गए। एलओसी पर पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया था, हमारे गुरुद्वारों को टारगेट किया था, मस्जिद को टारगेट किया था, लेकिन भारत ने केवल उनके पोस्ट पर हमला किया। भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान की सेना के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा जवान उनके मारे गए। और एक बात संबित पात्रा जो कह रहे थे वो बड़ी सटीक बात है कि इतने सब नुकसान के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी इज्जत भी खोई है। पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोज हुआ है क्योंकि पहली बार उनके मंत्रियों ने टीवी पर जाकर बोला कि हमारे यहां 30 साल से आतंकवादी हैं, हमने उन आतंकवादियों को संरक्षण दे रखा।